ओम शांति। आज हम विशेष भट्टी करने आए हैं। सबने अपने मस्तक पर तिलक लगाया। हम ज्योतिर्बिंदु आत्मा हैं और आज विशेष बाबा ने भी हमें ये सम्मान दिया है कि मैं बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ। तो उसी स्वरूप में हम सब रहे हैं और विशेष बाबा ने आज हम सबको फरिश्ता भी बनाया है। तो अपने आप में बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और साथ में फरिश्ता हूँ, उसी स्मृति में हम रहेंगे। और अपने मस्तक में जैसे चंदन लगाया है, शीतल हैं हम आत्मा, तो पृथ्वी पर हम शांति के वाइब्रेशन देने वाले बिंदु स्वरूप आत्मा हैं, उसी स्वरूप में स्थित होंगे। और अभी जो मास चल रहा है वो बड़ी दीदी का मास है। तो बड़ी दीदी जिनका नाम था मनमोहिनी दीदी, तो उनकी यादगार है ये पूरा महीना। और हम ये तपस्या कर रहे हैं कि अब घर जाना है, कर्मातीत बनना है, बाप समान बनना है। यही हमारा लक्ष्य है। उसके उद्देश्य से आज हम सब भट्टी करेंगे। उसके पहले दीदी जी की विशेषताएं हम सुनेंगे। तो दीदी मनमोहिनी जी की विशेषताएं हैं कुशल प्रशासनिक क्षमता। क्या थी उन्होंने? कुशल प्रशासनिक क्षमता थी। दुनिया में आज 4-5 जनों को चलाना है, घर चलाना है, उसमें कितना मेहनत पड़ता है ना। पर हम देखें कि इतना बड़ा शासन चलाना है, इसमें भी मेहनत है, और वो भी ब्राह्मणों को चलाना, ये बड़ी मेहनत है। पर दीदी के अंदर ये विशेषता थी कि कैसे हम कुशल रूप से प्रशासन कर सके। तो दीदी जी के भीतर जन्मजात नेतृत्व और प्रबंधक के गुण थे। 2 गुण थे दीदी में। एक नेतृत्व कैसे करना है और दूसरा प्रबंधक कैसे बनना है। संस्था के शुरुआती दिनों में, विशेषकर भारत पाकिस्तान विभाजन के कठिन समय में और फिर कराची में माउंट आबू राजस्थान संस्था के स्थानांतरण के दौरान, उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था को बेहद कुशलता से संभाला। वे मम्मा और ब्रह्मा बाबा की सबसे भरोसेमंद सहयोगी थी। दूसरी विशेषता उनकी है दृढ़ अनुशासन। दीदी जी नियम और मर्यादाओं के पालन में अत्यंत पक्की और अनुशासित थी। मर्यादा और नियम कभी भी उन्होंने कुछ भी नहीं चलाया। उसमें नियम माना नियम, मर्यादा माना मर्यादा, खुद भी चले, दूसरों को भी चलाए, इतना पक्के थे उसमें। तो उनके सामने कोई भी गलत बात व मर्यादा का उल्लंघन नहीं टिक सकता था। कोई गलत बात भी नहीं टिक सकती थी और कोई मर्यादा का उल्लंघन करे वो भी नहीं टिक सकता था। बाहर से जितनी कड़क, क्योंकि नियम मर्यादा पालन करते हैं और दूसरों को कराते हैं, वो लोगों को क्या लगते हैं? कड़क लगते हैं। तो बाहर से जितनी कड़क और अनुशासित दिखती थी, अंदर से उतनी ही स्नेही और परोपकारी थी। बाहर से कड़क अनुशासित थी, शासन का पालन करना ही है, और अंदर से क्या थे दीदी? स्नेही और परोपकारी। उनके अनुशासन के पीछे हमेशा सबको आगे बढ़ाने की शुभ भावना छिपी होती थी। बाहर वालों को नहीं दिखाई देता था, कई बार सामने बच्चों को भी नहीं दिखाई देता था, पर पीछे उनकी मनसा, उनकी भावना क्या थी कि सभी बच्चे
आगे बढ़े। तीसरी विशेषता दीदी की थी एकता का महान उदाहरण। मातेश्वरी जगदम्बा जी के व्यक्त होने के बाद उन्होंने दादी प्रकाशमणि जी के साथ मिलकर संस्था की कमान संभाली। पहले मम्मा संभालते थे सारी कारोबार, प्रशासिका मुख्य थी मम्मा, फिर बाद में दादी और दीदी बने, 2 जनों को रखना पड़ा प्रशासन में। तो इन दोनों की जोड़ी दीदी और दादी के नाम से विख्यात थी। दोनों के स्वभाव अलग, दोनों के स्वभाव कैसे थे? अलग अलग थे। होने के बावजूद उनके बीच ऐसा आध्यात्मिक और अलौकिक तालमेल था कि कभी किसी निर्णय में मतभेद नहीं हुआ। निर्णय दिया उसमें उन्होंने कुछ मतभेद नहीं किया। दीदी ने बोला, दादी ने स्वीकार किया, दादी ने बोला, दीदी ने स्वीकार किया। कभी उनमें मतभेद नहीं आया। कोई भी बात है तो दीदी ने बोला कि ऐसा है, तो दादी कभी भी उसका कोई अपनी रीति से पॉइंट नहीं देती थी, वो समझती थी। इसीलिए एकता का क्या थे? पूरा एग्जाम्पल थे, है ना। यह जोड़ी पूरे यज्ञ के लिए एकता का महान उदाहरण बनी। तो घुल मिल जाते थे। हाँ, फिर कोई बच्चा ढीला डाला था हाँ, दादी के प्यार से, तो दीदी उसको नियम मर्यादा में चला के उसको पक्का कर देती थी। तो दादी बीच में कुछ नहीं कहती थी। ऐसे 1-2 में क्या थी? एकता थी। हाँ, एक मत था। स्वभाव अलग अलग था दोनों का, फिर भी एक मत थी। आगे की विशेषता है ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित। भगवान की सेवा में पूर्ण रूपी से समर्पित है, आधे अधूरे नहीं, पूर्ण रूप से समर्पित। एक अत्यंत वैभवशाली और अमीर घराने की बहू होने के बावजूद सांसारिक सुख सुविधाएं उन्हें बांध नहीं सकी। सुना? थे कैसे? अमीर परिवार के थे, फिर भी सांसारिक सुख उन्हें बांध नहीं सका। ईश्वरीय ज्ञान मिलते ही उन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ ईश्वरीय सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। सुना? ऐसे पूर्ण समर्पित थे। जब से उनको ज्ञान मिला तब से उन्होंने पूरा तन मन धन से क्या हो गए? समर्पित। पारिवारिक विघ्नों का सामना करते हुए भी स्वयं को ईश्वर प्रति समर्पित किया। उनका जीवन तीव्र राजयोग की भट्ठी जैसा था। इतना तपस्यामय उनका क्या था? जीवन था। भाषण नहीं, भाषणा दी। दीदी ने कभी अपने लाइफ में भाषण नहीं किया कहाँ पर भी, पर लोगों को क्या देते थे? भाषणा देते थे। दीदी जी ने कभी बड़ी स्टेज पर आकर लंबे चौड़े प्रवचन या भाषण नहीं दिए। वे हर एक आत्मा से मिलकर उन्हें निस्वार्थ स्नेह की ऐसी गहरी वासना देती थी कि सामने वाला ईश्वर के प्रति समर्पित ही हो जाता था। ऐसी वासना देते थे, भाषण नहीं करते थे। सिर्फ एक बार किसको मिल लिया वो बाबा का बन जाता था, इतनी उन्हों की वासना थी। फिर आगे की विशेषता कथनी करनी एक समान। उनकी कथनी करनी और रहनी पूरी तरह से एक समान थी।
वे जो कहती थी उसे स्वयं पहले अपने जीवन में उतार कर दूसरों के लिए उदाहरण पेश करती थी। ऐसे थे दीदी। फिर आगे की पॉइंट है ब्रह्म ज्ञानी। कैसे थे? ब्रह्म ज्ञानी थे। दीदी जी कहती थी, एक ने कहा दूसरे ने माना, उसे ही ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे। सुना क्या कह रहा बा? एक ने कहा दूसरे ने माना, तो क्या कहेंगे उसको? ब्रह्म ज्ञान। और बीच में अगर विरोध कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ऐसा ऐसा, हाँ, बात को मरोड़ रहा है, तो वो ज्ञानी नहीं है ना। कमी कमजोरियाँ ही निकालेगा या कुछ न कुछ बाधाएं निकालेगा उस वाक्य में, तो उसको ज्ञानी नहीं कहेंगे। तो एक ने कहा दूसरे ने माना, उसे ही ब्रह्म ज्ञानी कहेंगे। वे हमेशा आपस में प्रेम से रहने और कभी भी मतभेद या झगड़ों में न आने की शिक्षा देती थी। सुना? कौन सी शिक्षा देते थे? प्रेम से रहने की, लड़ाई में नहीं, मतभेद में नहीं, झगड़े में नहीं जाना है। मतभेद मिटाना आगे का पॉइंट उनका विशेषता है। मतभेद में ना जाती थी, मतभेद मिटा भी देती थी, ऐसी विशेषता थी। मतभेद मिटाना। वे हमेशा संस्था के भाई बहनों को मिलकर रहने की प्रेरणा देती थी। संस्था के जो भी भाई बहन हैं उनको भी कैसे रहना है? मिलकर, प्यार से। उनका मानना था कि आपसी एकता बनाए रखने के लिए यदि अपने विचारों का त्याग करना पड़े तो कर देना चाहिए। सुना? आपसी एकता के लिए अपने विचारों का त्याग करना पड़े तो भी कर देना चाहिए, पर मतभेद में नहीं आना चाहिए। समझ में आ गई बात? करेंगे एकता लाने के लिए? हाँ, बोलो। मुरली से प्यार, आज भी बाबा ने कहा है, मुरली से प्यार। मैंने व्हाट्सएप पर भी भेजा है, पढ़ना, बहुत बार पढ़ना। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। अविनाशी आत्मा सुनो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो, ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तनवार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से
यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा, योगी जीवन है प्यारा। ओम शांति। लाइट चालू राख, फोटा લઈ લે। એકદમ આત્મિક સ્મૃતિમાં જ્યાં આપણે તિલક લગાવ્યું છે ત્યાં દેખીશું, ખુદની આત્માને અનુભવ કરીશું, હું બિંદી સ્વરૂપ આત્મા છું। પોઈન્ટ ઓફ લાઇટ છું। ચમકતો સિતારો છું। મોજ આત્મામાંથી શાંતિ, पवित्रता और सुख की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। मैं बाबा की, बाबा मेरा, मेरा साथी मेरा बाबा, मेरा बच्चा मेरा बाबा, मेरा बाप भी मेरा बाबा। ओम शांति। तो मुरली से क्या था? प्यार, गहरा प्यार था दीदी का मुरली से। हम बच्चों का भी मुरली से प्यार है ना, जो रोज़ सेंटर पर सुबह सुबह आते हैं मुरली सुनने, उसको मुरली से प्यार है, मानव बाबा से प्यार है। शाम वालों का कम प्यार है, रात वालों का उससे भी कम प्यार है ना, अंतर हो जाए ना उसमें भी। समय समय की बलिहारी होती है ऐसे कहा जाता है। तो जब भगवान आया तब आपने क्या किया वो दिखाई देगा। और घर पे मुरली सुनना और इधर आके भले शाम का क्लास करे, रात का क्लास करे, उनमें भी अंतर है। क्योंकि घर पे क्लास करना वो बाबा की श्रीमत है ही नहीं। तो दीदी जी ब्रह्मा बाप के मुख से उच्चारित ज्ञान मुरली की मस्तानी थी। क्या थे? मुरली के मस्तानी। मुरली सुनते समय वे अपनी डायरी पेन चश्मे के साथ हमेशा आगे फर्श पर बैठती थी। नीचे ज बेसता बड़ी दीदी, क्यारे सोफा के खुर्सीनो उपयोग नहीं कर्यो। पलाटी लगाई नीचे पहला ज बेसवानुं बाबानी सामे। एवा बड़ी दीदी हता। डायरी पेन लीधा वगर कदी दीदीए मुरली क्लास में प्रवेश ना कर्यो हो एवुं बन्युं नथी आज सुधी। हाँ, अने योग में पहलेथी आईने बेसी जवानुं। कोई दिवस सफेद लाइट में दीदी नथी बैठा। एटला पावरफुल दीदी, एटली एमनी विशेषता। अने हरेक मुरली मांथी शुं काढे दीदी? प्रश्न काढे अने बधाने पूछे ने एना उत्तर ले। जे आपणे करीए छे ने हमणां मजा आवे छे ने। अखंड नियम, जो भी नियम लेते थे उसमें दीदी क्या थे? अखंड थे। 1937 से लेकर 1983 शरीर छोड़ने तक वे कभी भी बाबा की मुरली क्लास में अनुपस्थित नहीं रही। हर एक दिन के क्लास में क्लास किया है। बाबा की कही हर बात को वे तुरंत अपने जीवन में धारण कर लेती थी। जो बाबा ने बोला वो तुरंत जीवन में क्या हो जाता था? धारण भी हो जाता था। परम आज्ञाकारी। कैसे थे दीदी? परम आज्ञाकारी। दीदी जी हमेशा बाबा की उंगली पकड़कर उनके पद चिन्हों पर चलती थी। उंगली पकड़ना माना बाबा ने जो किया वो हमें करना है, उसको कहते हैं उंगली पकड़कर।
उनके इस समर्पण को देखकर ब्रह्मा बाबा ने उन्हें विशेष वरदान दिया था। अभी आपने बाबा की अंगुली पकड़ी है, भविष्य में स्वयं श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़कर चलेंगे। सुना? भविष्य में स्वयं श्री कृष्ण आपकी अंगुली पकड़कर चलेंगे। तो इतना पढ़ा, अब इसका चिंतन हम करेंगे 2 मिनट। कैसे थे दीदी, हमें भी क्या बनना है। ठीक है, नोट बंद कर देंगे सभी और बोलेंगे अपनी रीति से क्या क्या थे दीदी, उस हमें भी क्या करना है दीदी के अंदर से। ये विशेषता आज मैं धारण करूँगी, ऐसा संकल्प करना है। ठीक है, कौन बताएगा, बोलो। क्रिएटिव योग है, संगठन में योग है, बताओ। તો તમે શું કરશો હવે? તમે શું કરશો? ડાયરી પેન લઈને આવશો ને હવે? હા, પછી એક દિવસ લાવીને બીજા દિવસે બંધ નહીં હો આ જીવન. સરસ, તમે માનશો ને જે કહેશે એ. સરસ, હા બોલો वर्षा. तो आप रहेंगे संपूर्ण आज्ञाकारी और समर्पित? हाँ बोलो. भाषण देते थे, भाषण नहीं करते थे, भाषण देते। वो किसी को भी मिलते थे वो अपने आप बाबा का समर्पित बच्चा हो जाता था। हाँ बोलो अमृत भाई. एक थी, हाँ बहुत अच्छा, તમારે એવી રાખવાની. हाँ मैं પેલાને પૂછ્યું ત્યારે બોલે હારું. બડી દીદી પરમ આજ્ઞાકારી, તો બનશો હવે પરમ આજ્ઞાકારી? હા, તો સવારે આવું ના જુઓ ત્યાં, હવે આવજો હો, આજ્ઞાकारी बनाઈને बताओ. हाँ बोलो. कभी भी उन्होंने मुरली मिस नहीं किया. हाँ बोलो. दीदी नियम और मर्यादा में पक्के थे, पक्के रहना जयश्री बहन. हाँ और बोलो, आपने बोल दिया ना, बोल दिया वो नहीं, जिसने नहीं बोला वो बोले. हाँ बोलो. हाँ मना दादी और दीदी के बीच में अगर कोई होता तो वो अपने विचारों का त्याग भी कर देते थे एकता लाने के लिए. वो दूसरों को भी ऐसा सिखाते थे. हाँ बोलो. दीदी जी बाबा की अंगुली पकड़ कर चलती थी. माना अंगुली माना पद चिन्हों पर जो बाबा ने किया उस पर चलते थे. बहुत अच्छा. भविष्य में क्या करेंगे वो? श्री कृष्ण को चलाएंगे. हाँ पीछे कौन है? हाँ बोलो. और बोलो. नेतृत्व और प्रशासन में कुशल थे और तीव्र राजयोगी थे. और ऐसी उनकी भट्ठी थी, तपस्या थी. सारा दिन लगता था ये तपस्या में जी रहे. और हाँ बोलो. पहले उभा रहो, तमे बोली गया. हंसाबेन हाँ बोलो. सब प्रथम वહેલા આવીને બેસી જતા. ક્યાં બેસતા? ખુરશી મોક નીચે પલાટી લગાવી નીચે બેસતા. હા એટલા પાકા હતા. हाँ बोलो जय लक्ष्माता. मुरली थी बहु प्यार હતો. बोलो हंसाबेन હવે. हाँ भले ने ज कहता, बोलो તમારી ભાષામાં બોલો. સરસ. હોજવાળો 2 જણો વ્હાઈટ કપડો પહેરીને આવ્યો ને એટલે તાલી પાડો ભાઈ એમના માટે. हाँ बोलो. संस्था वाले भाई बहनों को कैसे मिलकर चलना है वो भी सिखाते थे. हाँ बहुत मज़ा आया ना. अब दीदी विशेषता जीवन में क्या करनी है? धारण करनी है ना. तो अपने आप में दीदी बाहर से कैसे थे? कड़क थे,
स्ट्रिक्ट थे, पर अंदर से क्या थे? स्नेही और परोपकारी थे। सबको आगे बढ़ाने की उनकी मनसा थी, अंदर की भावना थी कि सब आगे बढ़े बच्चे, है ना। बहुत अच्छा, धन्यवाद। 5 साल चल लिए तो चल लिए, जिसने 5 साल नहीं निकाले हैं वो रुक जाते हैं तो रुक जाते हैं। आप सबने 5 साल हो गए? 5 साल से ऊपर हो गए सबको? हाँ, जिसको हो गए 5 साल से ऊपर हाथ खड़ा करो। अरे वाह, एक ही माता नहीं है। हाँ, एक ही माता नए हैं, बाकी सबको तो आप चलते जाएंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर रूठना का संस्कार है, रीस का संस्कार है, सहन करने का संस्कार नहीं है, अभिमान आ गया तो रुक जाएंगे। चलते रहेंगे पर स्थिति रुक जाएगी, अवस्था स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। चलते रहेंगे ज्ञान में, ईगो से, अभिमान से, पर मनोस्थिति डाउन हो जाएगी। और 10 साल के बाद फिर ये भी चला जाता है ना। पर अभिमान तो लास्ट तक नहीं छोड़ता है ना। अभिमान जो है वो लास्ट तक नहीं छोड़ेगा। इसीलिए पुरुषार्थी है, विघ्न तो आएंगे ही, उसको हमें पार करना है। अब हम क्रिएटिविटी से योग करेंगे। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे पहले। ओम शांति। अपने आप को देखें, एकदम रिलैक्स हो जाएं, कुछ भी नहीं पकड़े हाथ में, एकदम रिलैक्स। और अपने आप को सूक्ष्म शरीरधारी फरिश्ते के रूप में देखें। मैं दिव्य अलौकिक फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्ता परमात्म शक्तियों से संपन्न हूँ। मुझ फरिश्ते से पृथ्वी के ग्लोब पर सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन पूरे पृथ्वी के ग्लोब पर फैलते जा रहे हैं। महसूस करते जाएं। ये दृश्य देखकर बाप दादा, बड़ी दीदी और दादी और मम्मा हमारे साथ हमारी उंगली पकड़कर हमें चला रहे हैं। और जिस दिशा में चला रहे हैं उस दिशा में जहाँ भी हमारी दृष्टि जा रही है, उसी पावरफुल दृष्टि से सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। बाबा हमें उत्तर दिशा की तरफ ले जा रहा है। लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे
और उसी दिशा में हमारी दृष्टि जाएगी और उस दिशा में पावरफुल पवित्रता, सुख, शांति की किरणें फैलती जा रही हैं। आहा, स्वयं बाप दादा, बड़ी दीदी, दादी और मम्मा ने हमारी अंगुली पकड़ रखी है, हमें शक्तियों से, गुणों से सजा रहे हैं और हम अनेक आत्माओं को सजा रहे हैं। हमारे जैसा फरिश्ता बना रहे हैं। और लेफ्ट साइड घूमेंगे पूर्व दिशा में। उस दिशा में भी हमारी पावरफुल दृष्टि जा रही है। जहाँ जहाँ हमारी दृष्टि जा रही है वहाँ सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन पहुँच रहे हैं। अनेक आत्माएं हमारे जैसे फरिश्ते बन रहे हैं। मन ही मन हम बाबा के गुण गा रहे हैं। बाबा, आपने हमें सेवा का मौका देकर हमारा भाग्य बना दिया। करन करावनहार बाबा आप करा रहे हो और हम निमित्त करनहार बाबा की सेवाएं कर रहे हैं। और लेफ्ट साइड घूमेंगे दक्षिण दिशा में। वहाँ भी हमारी पावरफुल दृष्टि जा रही है और सुख, शांति, पवित्रता के वाइब्रेशन फैलते जा रहे हैं। जो भी हमें देख रहा है उनको हमारी तरफ आकर्षण हो रहा है और हम आत्मा में उन्हें परमात्मा दिखाई दे रहा है। ये परमात्म बंदे फरिश्ते हैं, हमें भी उन जैसा बनना है। उनके मनोमन यही विचार चल रहे हैं और हम उन्हें परमात्मा का परिचय देकर उन्हें भी परमात्मा का बना रहे हैं। और लेफ्ट साइड घूमेंगे पश्चिम दिशा में। यहाँ भी हमारी पावरफुल दृष्टि जा रही है। दृष्टि से सुख, शांति और पवित्रता के वाइब्रेशन फैल रहे हैं। जहाँ जहाँ वाइब्रेशन टच हो रहे हैं वहाँ दुख, अशांति और अशुद्धता दूर होती जा रही है। वो लोग भी अंदर ही अंदर महसूस कर रहे हैं और हमारी तरफ आकर्षित हो रहे हैं। मन ही मन सोचते हैं हमें भी ऐसा दिव्य अलौकिक फरिश्ता बनना है।
सोच रहे हैं इन्हों को बनाने वाला कौन। तुरंत ही हमारे मस्तक पर एक चमकती लाइट माइट प्रकट हो रही है और परमात्मा का ये रूप देखकर वो धन्य धन्य हो जाते हैं और हम उन्हें समझा रहे हैं कि परमात्मा निराकार शिव ने ही हमें ऐसा बनाया है, दिव्य अलौकिक फरिश्ता। वो लोग कह रहे हैं हमें भी बनना है, हमें भी परमात्मा से मिलना है। हम उनको सूक्ष्म में परिचय दे रहे हैं अपने दो बाप का। उनके मुख से निकल रहा है मेरा बाबा मुझे मिल गया। मेरा बाबा। अब बाप दादा मम्मा बड़ी दीदी और दादी हमारे सामने प्रकट हो गए। अंगुली छोड़कर हमारे सामने हैं, हमारे अंदर शक्तियाँ भर रहे हैं, प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं, पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं और हमारे सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में भी वो परमात्म शक्तियाँ, अलौकिक शक्तियाँ पहुँच रही हैं और हम शक्तिशाली बन रहे हैं। ओम शांति। अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। बे घना मेरा बोले हो बेही जाओ जे बोले। एक बे ना बोले हो ए बेही जाओ। हाँ त्रण एक त्रण त्रण बे एक एक बे बे त्रण एक त्रण एक एक बे बे त्रण एक 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 बे बे त्रण त्रण एक त्रण एक त्रण एक त्रण एक त्रण एक बे बे त्रण त्रण बे
कोई मेरा बोली हो? સરસ બેસી જાઓ. ચલો ચલો આમાં બે જણા હોમે થઈ જાઓ બે જણા. एक तो मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई. बे तो मैं और मेरा साथी बाबा. बोलो बरोबर. અને ત્રણ એટલે मैं और बाबा तीसरा ना कोई. ત્રણ એટલે मैं और बाबा तीसरा ना कोई. ખ્યાલ આવી ગયો? તાર બકા બોલવાનું એક, પછી ઊભું રહ્યા, આ બધાને બોલવા દેવાનું, પછી બે, પછી ત્રણ, પછી કોકવાર ત્રણ, પછી બે, કોકવાર એક. હું બોલતી હતી ને એવું બોલવાનું. હો, બે જણા બોલો ભેગા. एक बे त्रण बे एक त्रण एक त्रण बे एक त्रण एक बे. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. अपने संकल्पों को एकाग्र करें. भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में स्थित हो. देखो अपने आप को भ्रुकुटी के मध्य में मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ. अनुभव करें मुझ ज्योतिर्बिंदु आत्मा से चारों तरफ गहन शांति, दिव्यता और अलौकिक प्रकाश फैल रहा है. धीरे धीरे मैं आत्मा इस शरीर से अलग होकर के इस सृष्टि रंगमंच से परे सूक्ष्म वतन की ओर जा रही हूँ. आहा, मैं आत्मा सूक्ष्म वतन की दुनिया में पहुँच गई हूँ.
सामने बाप दादा विराजमान है। बाप दादा की प्यारी मीठी दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ रही है। आहा, करुणा के सागर की करुणामय दृष्टि। मैं आत्मा उसी दृष्टि से संपन्न भरपूर होती जा रही हूँ। आहा, प्रभु की नज़र निराली है। महसूस करें बाबा की प्रेम भरी दृष्टि मुझे संपूर्ण बना रहे हैं। मुझ आत्मा को संपूर्णता से भरपूर कर रही है। आहा, आज तो बाप दादा के साथ वतन में हमारी बड़ी दीदी भी उपस्थित है। बड़ी दीदी भी हमें प्यार भरी करुणामयी दृष्टि दे रही हैं। उनकी स्नेह भरी मुस्कान कितनी प्यारी है। उनकी दृष्टि में रूहानी स्नेह भरा हुआ है। इतना रूहानी स्नेह जो मैं आत्मा भी रूहानी स्नेह से संपन्न होती जा रही हूँ। अब बड़ी दीदी उनकी वाणी उच्चार रही है। उनकी मीठी वाणी मेरे कानों में गूंज रही है। मेरे बुद्धि में समा रही है। मेरे मन में गूंज रही है। मीठी आत्मा, अब घर जाना है। मीठी आत्मा, अब घर जाना है। अब समय का इंतज़ार नहीं करो।
इंतज़ार का समय निकल गया। अब उड़ने का समय है। अब संपन्न और संपूर्ण बनाने की स्पीड को बढ़ाना है। मन और बुद्धि को हर व्यर्थ आकर्षण से मुक्त करना है। एक बाबा, दूसरा ना कोई, यही अंतिम पुरुषार्थ है। कर्मेंद्रियों का मालिक बन माया के हर द्वार को सदा के लिए बंद कर दो। अब किसी भी बात में रुकना नहीं, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। बार बार दीदी के ये शब्द मन और बुद्धि में गूंजते रहे। 1 मिनट अनुभव करते करते स्वरूप में खो जाओ। आहा, बड़ी दीदी के मौन इशारे से मेरे संस्कार बनते जा रहे हैं। मैं स्वयं को देख रही हूँ। चेक करें, क्या मेरी बुद्धि वास्तव में देहाभिमान, देह के संबंधों से उपराम हो चुकी है? स्वयं को देखें, क्या मेरा मन हर क्षण बाबा की याद में समाया हुआ रहता है? चेक करें, स्वयं को देखें। क्या मेरी प्रत्येक कर्मेंद्रिया श्रीमत के अनुसार है? चेक करें, स्वयं को देखें। चेक करें,
कोई सूक्ष्म में, कोई कोने में कमी कमजोरी है, देखे स्वयं को। और संकल्प करे, मैं अभी इसी क्षण उसे बाबा की योग अग्नि में समर्पित कर देती हूँ। चेक करते जाए और समर्पित करते जाए। मैं आत्मा अब ज्वालामुखी तपस्वी ज्योति स्वरूप हूँ। अनुभव करें, ज्वालामुखी तपस्वी स्वरूप मैं आत्मा मेरे चारों ओर योग की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। महसूस करते जाए। इसी ज्वाला स्वरूप योग अग्नि से मेरे विकर्म भस्म हो रहे हैं। ये योग अग्नि मेरे सब विकर्मों को भस्म कर रही है। ये अनुभव करते जाए। आहा, इस योग अग्नि में मेरे सारे पुराने संस्कार समाप्त हो रहे हैं। ज्वालामुखी योग अग्नि पावरफुल हो रही हैं और मेरे पुराने संस्कार समाप्त कर रहे हैं। आहा, मैं आत्मा एकदम लाइट बन रही हूँ, हल्की बन रही हूँ, बोझ मुक्त बन रही हूँ। मैं आत्मा डबल लाइट हो रही हूँ। आहा, मैं आत्मा सहज ही संपन्नता की
स्थिति की ओर जा रही हो। मेरा एकदम दिव्य फरिश्ता स्वरूप इमर्ज हो गया है। अब प्यारे बाप दादा और मीठी बड़ी दीदी मुझे अपने साथ विश्व सेवा के लिए ले जा रहे हैं और मैं सूक्ष्म वतन से बाप दादा और दीदी के साथ विश्व सेवा में विश्व के ग्लोब पर उपस्थित हो। आहा, बाबा की दृष्टि पड़ते हैं मेरे मस्तक में दिव्य प्रकाश और शक्तियों की किरणें भरपूर हो रही है। ये दिव्य प्रकाश और शक्तियों की किरणें सारे विश्व में फैलती जा रही है। जैसे जैसे किरणें फैलती जा रही हैं, हर दुखी अशांत आत्मा तक शांति की शक्ति पहुंच रही है, सुख की शक्ति पहुंच रही है। उसी स्मृति में एक मिनट सभी आत्माओं को हर प्रकार से सुकून देते जाओ। बेचारी आत्माओं को सुकून मिल रहा है। पावरफुल वाइब्रेशन फैलाते जाओ। हर शांत मन बेहद का सुकून, बेहद की शांति प्राप्त कर रहा है। आहा, वो हम आत्माओं को देख रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि यही वो फरिश्ते हैं जो हमें परमात्मा से मिलाएंगे। हमें भी अपने ऊपर नाज हो रहा है और हम सभी भगत आत्माओं को, दुखी अशांत आत्माओं को परमात्मा का परिचय दे रहे हैं, परमात्मा की पहचान दे रहे हैं।
उसी परमात्मा से मिला रहे हैं। आहा, खुश होकर के गा रहे हैं दुखी अशांत और भगत आत्माएं। हमारा बाबा हमें मिल गया। अब चलते हैं, नज़र करते हैं भटकती हुई आत्माओं के ऊपर। सभी भटकती हुई आत्माओं को हम सभी फरिश्ते मुक्ति का मार्ग दिखा रहे हैं। मुक्ति का मार्ग देखकर वो भी शांति का सुकून प्राप्त कर रहे हैं। अब चले प्रकृति के 5 तत्वों की ओर। पावरफुल वाइब्रेशन देते जाए और प्रकृति के 5 तत्व संतुलित हो रहे हैं, सतो प्रधान हो रहे हैं। हमारी पावरफुल मनसा, पावरफुल दृष्टि प्रकृति के 5 तत्वों पर प्रवाहित हो रही है। और प्रकृति का बिगड़ा हुआ संतुलन संतुलित हो रहा है। और प्रकृति सतो प्रधान पावन बन रही है। वो भी अपने दाता के पास वायदा कर रही है, आपने हमें संतुलित करने में मदद की है, हम आपके ऋणी रहेंगे। सतयुग में आपके दास दासी बनकर रहेंगे, आपकी आज्ञा पर चलेंगे। आहा, कितना सुंदर पावरफुल वाइब्रेशन प्राप्त हो रहा है। सारे विश्व पर नज़र घुमाए और पवित्रता के पावरफुल वाइब्रेशन समस्त विश्व में पहुंच रहे हैं। एक एक दिव्य अलौकिक पवित्र फरिश्ते से पावरफुल पवित्रता के वाइब्रेशन
सारे विश्व में फैलते जा रहे हैं। आहा, संपूर्ण विश्व पवित्र हो रहा है। बाप दादा से सातों गुण प्रेम, शक्ति, पवित्रता, शांति, सुख, आनंद और ज्ञान के वाइब्रेशन समस्त विश्व में फैल रहे हैं। जिसके प्यासी थी विश्व की आत्माएं, तड़प रही थी इसको लेने के लिए, वो तृप्त हो रही है। आहा, मुझ आत्मा का कितना सुंदर ये अनुभव है। बाबा समग्र विश्व के कल्याण के लिए आपने हमें निमित्त बना के इस सेवा का मौका दिया। आपका दिल से शुक्रिया मेरे बाबा। करण कलावनहार बाबा, आपने मुझ निमित्त करणहार को पसंद करके सेवा का एक मौका दिया। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा सदैव बाप दादा का सहयोगी बना रहूं। बाप दादा भी पावरफुल वरदान दे रहे हैं और साथ में दीदी भी वरदान दे रही हैं। सदा विश्व कल्याणकारी, सदा बाप दादा के सहयोगी भव। आहा, कितना मीठा वरदान मुझ आत्मा को प्राप्त हुआ है। मन ही मन बाप दादा और दीदी का शुक्रिया अदा करें। बड़ी दीदी, मैं आपके संकल्पों को जरूर साकार करूँगी। आपने जो भी कहा है मेरे मन बुद्धि में गूंज रहा है और मैं उसको साकार करूँगी। दो मिनट उसी अनुभव में स्थित हो जाए। बड़ी दीदी और बाप दादा के सामने प्यार भरी, करुणामयी, स्नेह भरी रूहानी दृष्टि लेते जाए और अनुभव में खो जाए। कितनी सुंदर दिव्य स्थिति बन गई है। वतन में इसका अनुभव करते जाए। सूक्ष्म वतन कितना न्यारा और प्यारा है।
और बाप दादा और दादी की दिव्य दृष्टि और सर्व शक्तियाँ स्वयं में समाकर अलौकिक स्थिति का अनुभव करते जाए। आओ चले अब साकार सृष्टि में लौट आए। और आते ही संकल्प करें कि अब वापिस घर लौटना है। दृढ़ संकल्प करें, वापिस घर लौटना है, इसीलिए अब मुझे रुकना नहीं है। संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है और संपूर्ण विश्व को भी अपने साथ घर ले जाना है। ओम शांति।
नजर आती है। पवित्रता ही पवित्रता प्रभु की नजर आती है। ऐसा वो बाबा का घर है, मीठे बाबा के मीठे देश में मीठी आत्मा को जाना है। हे आत्मा तुम्हें अब बाबा के पास जाना है। हे आत्मा तुम्हें अब बाबा के पास जाना है। हे आत्मा तुम्हें अब परम धाम को जाना है। मीठे बाबा के मीठे देश में, मीठे बाबा के मीठे देश में मीठी आत्मा को जाना है। हे आत्मा तुम्हें अब बाबा के पास जाना है। हे आत्मा तुम्हें अब बाबा के पास जाना है। हे आत्मा फरिश्ता बनो उड़ती चलो सूक्ष्म वतन में, आज मैं आजाद हूँ कलयुग के दुखों से। फरिश्ता बनो उड़ती चलो सूक्ष्म वतन में, आज मैं आजाद हूँ कलयुग के दुखों से। सूर्य है जब से है प्रगटा, वो मिटा मन से वो अज्ञान अंधेरा। हो मेरी यादों में शिव है समाया, यहाँ दिल पर शिव बाबा का पहरा। रंग शिव बाबा ने भरा मेरे जीवन में, रंग शिव बाबा ने भरा मेरे जीवन में। आज मैं आजाद हूँ कलयुग के दुखों से। फरिश्ता बनो उड़ती चलो सूक्ष्म वतन में, आज मैं आजाद हूँ कलयुग के दुखों से। चाहे बाबा संग खेलो, वो ज्ञान सागर के रत्नों से खेलो।
हो बाप दादा दादियों संग खेलो, हो अपनी बाहों में बाबा को ले लो। देवता बनो दिव्य बनो बाबा की लगन में, देवता बनो दिव्य बनो बाबा की लगन में। आज मैं आजाद हूँ कलियुग के दुखों से, फरिश्ता बनो उड़ती चलो सूक्ष्म बदन में। आज मैं आजाद हूँ कलियुग के दुखों से। बाबा की याद में, हो मैं तो सोऊंगी बाबा की गोद में। ओ भर लूंगी बाबा से शक्तियाँ, हो मेरा जीवन है बाबा की सेवा। दिल से मेरे लहर उठी बाबा मेरा है, दिल से मेरे लहर उठी बाबा मेरा है। आज मैं आजाद हूँ कलियुग के दुखों से, फरिश्ता बनो उड़ती चलो सूक्ष्म बदन में। आज मैं आजाद हूँ कलियुग के दुखों से, फरिश्ता बनो उड़ती चलो सूक्ष्म बदन में।